अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो गंदम वाला टॉपिक है, इस पर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक प्रॉपर एडिटेड वीडियो बनाऊं कि जिसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, वो वीडियो में बाकायदा चल रहे हों। लेकिन वो वक्त नहीं मिला क्योंकि हमारा कुछ ज़मीन का काम हो रहा है। तो उस वजह से पिछले कई दिनों से मैं बिज़ी हूँ और अगले भी कुछ दिन मुझे लग रहा है कि वक्त नहीं मिलना था। तो मैंने कहा चले अनएडिटेड ही सही, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहता था। तो बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जनाब, एक ख़बर चल रही है कि 32 लाख टन गंदम मंगवाई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उस वक़्त जबकि सिंध की और पंजाब की गंदम तैयार थी, यानी कि मार्केट में आने वाली थी। तो अब ये 32 लाख टन का जो आम किसान है, इनको अंदाज़ा नहीं कि ये कितनी बनती है। तो पहला पॉइंट तो यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टन में तकरीबन 27 मन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 32 लाख को, क्योंकि ये 32 लाख टन है, तो इसके मन बनाने के लिए हमें 32 लाख को ज़रब देनी चाहिए 27 से, तो फिर ये मन बनेंगी। तो अगर हम 32 लाख को 27 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो ये बनती है 8 करोड़ 64 लाख मन गंदम। अब ये बड़े सुनने में ना हैरत अंगेज़ किस्म की फ़िगर है कि इतनी ज़्यादा गंदम बनती है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा ही बनती है, 8 करोड़ और 64 लाख मन। और मैं मन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम जब भी बात करते हैं ना, नॉर्मली ख़ासकर पंजाब में, तो हम मन में बात करते हैं। हम कहते हैं हमारी इतने मन एवरेज आई है गंदम की या मकई की। तो ये बताना चाहता था कि एक अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने मन गंदम आई है। दूसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता था, देखिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है। अगर मैं चाइना से कंपेयर करूँ तो चाइना के मुकाबले में हमारे यहाँ 10% भी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन चलें, चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम अगर चाइना से ना भी कंपेयर करें, और इंडिया जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये जो मेरा ज़रूरी फार्म है, इससे सिर्फ 5-6 किलोमीटर के फासले पे इंडिया है। ओनली 5-6 किलोमीटर। यानी कि अगर ये बॉर्डर खुला हो, हम मोटरसाइकिल पे भी जाएं तो हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे और हम इंडिया में चले जाएंगे। इतना को दूर है इंडिया। लेकिन इंडिया के साथ भी अब हमारा कोई कंपैरिजन नहीं रहा। यानी कि इंडिया भी इंडस्ट्री में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। तो हम इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी तो हैं ही नहीं, जो कि हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ वो हैं जिनकी इकोनॉमी इंडस्ट्री बेस है। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट और फिर उनके बाद बहुत सारे लोगों का इनडायरेक्ट ज़राअत पर इन्हसार है। अब देखें ना, 3,000 रुपये पे गंदम मार्केट में बिक रही है। तो जो दुकानदार हैं, आप शहरों में चले जाएं, जितने छोटे शहर हैं उनसे मुलक्का जितनी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, जो ज्वेलरी वाले बैठे हुए हैं, जनरल स्टोर वाले बैठे हुए हैं, उनके पास हाफ रश है। यानी जितना रश नॉर्मल रूटीन में ये सीज़न के दिन है गंदम के बाद होता था ना, उससे आधे गाहक हैं वहाँ पे, बल्कि आधे से भी कम है। वजह क्या है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे जब किसान के पास, ज़िम्मेदार के पास पैसा आता है, तो दुकानदार को भी कुछ मिलता है, क्योंकि उनके पास रश बढ़ता है, लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारा जो मुल्क है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। और किसान के मंदा होने का मकसद ये है कि पूरा के पूरे जो छोटे शहर हैं ख़ासकर, वो सारे दुकानदारों का भी मंदा चल रहा है। जो कारोबारी हजरात है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका भी मंदा चल रहा है। तीसरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता था, वो ये है कि जब हमारी इकोनॉमी है ही एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कि हमारा सारा इन्हसार ही ज़राअत पे है, इंडस्ट्री पे तो है नहीं। हम देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मैं एक मिसाल यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल, बाइक्स, यानी कि अगर हमने इनका कुछ चैन गरारी सेट होता है वो लेना हो, या कोई और पार्ट लेना हो, तो हम जाके दुकान वाले हमसे पूछते हैं आपने कोरियन लेना है या जापानीज़ लेना है, जापान का लेना है या कोरिया का। इसी तरह से गाड़ियाँ, गाड़ी की अगर हमने क्लच प्लेट्स डलवानी हो, तो वो हमसे पूछते हैं जनाब आपने मलेशियन डलवानी है या जापान की डलवानी है या चाइना की डलवानी है। तो मतलब हमें हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। हमें जितनी भी मशीनरी है उनके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये जो क्रॉप्स मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरे पीछे मकई की फसल है। थोड़ा सा इस साइड पे अगर ये देखें तो ये जो क्रॉप्स नज़र आ रही है ना, ये जो मकई की फसल है, मेरी दूसरी साइड पे गंदम की कटाई हो चुकी है इस साइड पे। तो मतलब ये क्रॉप्स ही ऐसी चीज़ हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंडस्ट्री तो हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो फिर क्या बनी गवर्नमेंट को? ये सारी मैंने जो पहले तमीद बांधी है कि उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली, मतलब गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए था ना कि हम उस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं जब हमारे किसानों की फसल आने वाली है, और किसानों से अगर ख़रीदारी नहीं करेंगे, अगर किसानों का मंदा होगा तो दुकानदारों का भी मंदा होगा, हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी नीचे, हमारी इकॉनमी ही नहीं उठ पाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जनाब गवर्नमेंट ने बनाना था कमीशन। अब आप खुद सोचें, जब 8 करोड़ 64 लाख मन गंदम बाहर से मंगवाई है तो कितने करोड़ कमीशन बना होगा। तो ये चूंकि कमीशन बनाना था इसीलिए इतना गलत फ़ैसला किया गया है। और ये चंद लोगों के गलत फ़ैसले की वजह से, मसलन गवर्नमेंट में कितने लोग होंगे, 20-30 लोग होंगे जिन्होंने फ़ैसला किया होगा। फिर उनके नीचे जो सरकारी मुलाजम हैं उनको आप मिला लें, सेक्रेटरी साहब को, और उनके नीचे वाले सारे अमले मिला लें आप, तो ये 200-300 बंदा बन गया होगा। 200-300 बंदों का फ़ायदा हुआ, लेकिन कितने करोड़ लोगों का ये नुकसान हो गया है, और आपका मुल्क कई साल पीछे चला गया है। क्योंकि मैं आपको पहले ये सारी बात बता चुका हूँ कि जब किसान का मंदा होता है तो पूरी की पूरी इकॉनमी बैठ जाती है। अब एंड पे कंक्लूजन में से यही कहना चाहता हूँ कि हमें कम से कम ये तयन करना पड़ेगा कि ये किसका फ़ैसला है, ये कौन से वो 10-15 लोग हैं टॉप के जिन्होंने ये फ़ैसला किया और किसान का सत्यानाश किया है। तो हमने कभी ये किया तो नहीं था, यूँ हमेशा ही सिर्फ बातों की हद तक ये रह जाता है, मीडिया की हद तक बाद में नई खबर आ जाती है। लेकिन अगर हम ये तयन कर लें तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा कि ये किन का फ़ैसला था जिनकी वजह से करोड़ों लोग खुडे लाइन लग गए हैं, करोड़ों लोग ज़लील ख्वार हो रहे हैं, उनकी गंदम बिक नहीं रही है। काश हम ये तयन कर पाएँ।